चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद अब सवाल यह है कि आखिर यह मिशन इतना महत्वपूर्ण क्यों है। आखिर क्या कारण है कि इसरो के द्वारा साउथ पोल, जो चांद का साउथ पोल है, वहां पर चंद्रयान 3 को भेजा गया। अब आगे क्या, इन सभी अहम बिंदुओं पर बात करेंगे और ये वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि ये किस तरीके से इसरो के लिए महत्वपूर्ण है, किस तरीके से ये पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है, भारत के आम जीवन के लिए किस तरीके से महत्वपूर्ण है और पूरी दुनिया के लिए ये महत्वपूर्ण क्यों है। इन सभी अहम बिंदुओं पर इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे और इससे किस तरीके से मानवता को फायदा पहुंचेगा उसको लेकर भी बात करेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि 14 जुलाई 2023 को देश के सबसे भारी रॉकेट LVM-3 से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। करीब 42 दिन की यात्रा करके उसने चांद की सतह पर लैंडिंग कर दी और चंद्रयान 3 की लैंडिंग के बाद सवाल यही है कि अब वह काम क्या करेगा। देखिए, अगर हम बात करें लैंडिंग को लेकर तो लैंडिंग सफलतापूर्वक हो गई है। 23 अगस्त शाम को 6:04 पर भारतीय समय अनुसार चंद्रमा पर जो विक्रम लैंडर है उसकी तरफ से एक सॉफ्ट लैंडिंग की गई। अब ये मतलब क्या होता है सॉफ्ट लैंडिंग का, आप समझिए। तो सॉफ्ट लैंडिंग का सीधा सा मतलब यह है, अगर आप समझना चाहें, जो स्पेस क्राफ्ट है उसकी स्पीड जो है एयरप्लेन से लगभग 10 गुना ज़्यादा होती है और उसके बाद जो स्पेस क्राफ्ट है उसमें कोई भी ह्यूमन मौजूद नहीं है, यानी ह्यूमन कोई इंटरवेंशन यहाँ नहीं होगा। उसके बिना भी किस तरीके से जो स्पेस क्राफ्ट है वह अपनी स्पीड को कम करता है, किस तरीके से वह जमीन पर बिना टकराए एक सॉफ्ट लैंडिंग करता है, इसी को हम सॉफ्ट लैंडिंग कहते हैं। तो अब आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा सॉफ्ट लैंडिंग क्या है। अब हम बात करते हैं विक्रम लैंडर को लेकर। जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर है, उसके अंदर रोवर है और अब विक्रम लैंडर और रोवर का क्या काम रहेगा, अब उसको लेकर चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें विक्रम लैंडर की, तो विक्रम लैंडर में जो है 4 पेलोड है। अब सबसे पहले हम उनका नाम बता देते हैं और कौन सा पेलोड क्या काम करेगा, अब हम आपके सामने वो डिस्कस करने वाले हैं। तो जो रेडियो एनाटॉमी ऑफ मून बाउंड हाइपर सेंसिटिव आइनोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर लंबा मौजूद है वहाँ पे। इसके अलावा इसका शॉर्ट फॉर्म लंबा है। इसके अलावा चंद्रमा सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसे चेस्ट का नाम दिया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ लूनार सिस्मिक एक्टिविटी इल्सा वहाँ मौजूद है। रेजर रेट्रोफ्रैक्टर एवे वहाँ पर मौजूद है। ये तो बात रही पेलोड जो विक्रम लैंडर पर है, इनका क्या काम है उस पर आने से पहले अगर हम बात करें जो रोवर पेलोड है उस पर मौजूद है अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप। अगर हम बात करें अब इनका क्या काम है, अब हम आपके सामने वह डिस्कस कर देते हैं। देखिए, जो लंबा है यह चांद की सतह पर सूरज से आने वाले प्लाज्मा कणों के घनत्व, मात्रा और बदलाव की जांच करेगा। जो चार्टे हैं यह चांद की सतह की गर्मी यानी तापमान की जांच करेगा। एल्सा यह लैंडिंग साइट के आसपास जो मून क्वैक्स, यानी एक तरीके से धरती पे भूकंप आता है तो हम उसको अर्थक्वेक कहते हैं, तो उसी प्रकार मून पे जो आएगा उसे मून क्वैक्स कहेंगे। तो भूकंपीय गतिविधियों की जांच करेगा एल्सा। और जो लेजर रेट्रोफ्रैक्टर एवे है, इसका काम होगा ये चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा, चांद के डायनामिक्स को समझने का प्रयास करेगा। अगर हम बात करें प्रज्ञान रोवर पर, जिसके 2 पेलोड है, जिसका अभी हमने आपको नाम बताया, जो इसमें लेजर इंड्यूस्ड ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप है, यह चांद की सतह पर मौजूद केमिकल्स यानी रसायनों की मात्रा और गुणवत्ता की स्टडी करेगा, साथ ही खनिजों की खोज करेगा, यानी कौन कौन से खनिज चंद्रमा पर मौजूद है, चंद्रमा की सतह पर मौजूद है, उसको लेकर ये काम करेगा। जो प्रज्ञान रोवर है जो लैंडर में से बाहर निकलकर इन सभी को जांच करने वाला है। इसके अलावा अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर यह काम करेगा, यह एलिमेंट कंपोजिशन की स्टडी करेगा, जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, टिन, आयरन, इनकी खोज लैंडिंग साइट के आसपास चांद की सतह पर की जाएगी। यह काम अल्फा पार्टिकल एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर करेगा। यानी अगर अभी तक आपने समझ लिया हो कि ये क्यों महत्वपूर्ण है पूरी मानवता के लिए, स्पेस में रुचि रखने वाले साइंटिस्ट के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, तो आपने अभी तक आपने समझ लिया होगा। अगर हम बात करें इसको, इससे क्या फायदा होगा। देखिए, भारत दुनिया का चौथा देश है जिसने यह सफलता हासिल की है। इससे पहले यह कीर्तिमान अमेरिका, रूस और चीन ने स्थापित किया था और इससे अब ये इसरो को, देश को यह फायदा होने वाला है कि अपने किफायती कमर्शियल लॉन्चिंग के लिए जाना जाता है इसरो। अब तक 34 देशों के 424 विदेशी सैटेलाइट्स को छोड़ चुका है इसरो। 104 सैटेलाइट्स एक साथ छोड़ चुका है, वह भी एक रॉकेट से। चंद्रयान 1 ने पर पानी खोजा, चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर आज भी काम कर रहा है, उसी ने चंद्रयान 3 के लिए लैंडिंग साइट खोजी। मंगलयान का परचम तो पूरी दुनिया देख ही चुकी है। चंद्रयान 3 की सफलता इसरो का नाम दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसियों में शामिल कर देगा। यानी एक तरीके से यह काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पेस एजेंसी में दिया जाएगा और जो वो का नजरिया है इसरो को लेकर वह और भी सम्मानित महसूस कराएगा पूरे देश को। इसके अलावा आम आदमी को क्या फायदा होगा इसको लेकर हम बात करें तो चंद्रयान और मंगलयान जैसे स्पेस क्राफ्ट्स में लगे पेलोड्स यानी यंत्रों का इस्तेमाल बाद में मौसम और संचार संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, रक्षा संबंधी सैटेलाइट्स में होता है, नक्शा बनाने वाले सैटेलाइट्स में होता है। इन यंत्रों से देश में मौजूद लोगों की भलाई का काम होता है, संचार व्यवस्थाएं विकसित करने में मदद मिलती है और निगरानी आसान हो जाती है। तो यानी आपने बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ लिया होगा आखिर यह क्यों महत्वपूर्ण है यान 3, जिसको लेकर हमने देखा 23 अगस्त को पूरे देश ने जश्न मनाया। और अब साइंटिस्ट के ये अहम काम यही रहने वाला है कि किस तरीके से ये विज्ञान रोवर हो या विक्रम लैंडर हो, किस तरीके की खोज आने वाले समय में करते हैं, उस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। इसके अलावा हम आपके सामने यह जरूर बता देते हैं कि जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है, जिसे साउथ पोल कहा गया है, यह क्यों महत्वपूर्ण है। देखिए, ये करीब 2500 किलोमीटर चौड़ा है, यह 8 किलोमीटर के गड्ढे किनारे स्थित है, इसे सौर मंडल का सबसे पुराना इम्पैक्ट क्रेटर माना गया है। इसका मतलब यह होता है कि किसी ग्रह या उपग्रह से हुए ऐसे गड्ढों से है जो किसी बड़े उल्कापिंड या ग्रह की टक्करों से सीमित होता है। इसके अलावा आपको बता दें मौजूदा समय में जो की अगर हम बात करें तो अनुमान के मुताबिक चांद की उम्र 4.5 अरब साल है, यानी मोटे तौर पर पृथ्वी की उम्र के बराबर। पृथ्वी के दिमाग के निर्माण का एक प्रमुख सिद्धांत है कि मंगल ग्रह के आकार का एक खगोलीय पिंड युवा धरती से टकराया था। इस टक्कर से निकले मलबे से अंततः चंद्रमा का निर्माण हुआ। हालांकि चंद्रमा से मिले भूवर्गीय कुछ संकेत देते हैं कि यह पृथ्वी से महज 6 करोड़ साल
युवा हो सकता है। अगर हम बात करें चंद्रमा पर पृथ्वी की तुलना में वस्तु का भार कितना होता है, तो ये तकरीबन 6 गुना कम रहता है। अगर हम बात करें भारतीय वैज्ञानिक क्यों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर उतारना चाहते थे, इसको लेकर अगर हम बात करें तो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव अपनी विशेषता और संभावित वैज्ञानिक मूल्य कारण के कारण वैज्ञानिक खोज के केंद्र में बना हुआ है। माना जाता है कि दक्षिणी ध्रुव पर जल और बर्फ के बड़े भंडार हैं जो स्थायी रूप से अंधेरे में रहता है। भविष्य के अंतरिक्ष अभियानों के लिए जल की मौजूदगी का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसे पेयजल, ऑक्सीजन और रॉकेट ईंधन के तौर पर हाइड्रोजन जैसे संसाधनों में तब्दील किया जा सकता है। यह इलाका सूर्य की रोशनी से स्थायी रूप से दूर रहता है और तापमान 0 से 50 से 10 डिग्री नीचे रहता है। इसकी वजह से रोवर या लैंडर में मौजूद इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, जिसको लेकर हमने आपसे कुछ देर पहले बात की थी, कि ये आदर्श रासायनिक परिस्थिति उपलब्ध होती है जिससे वे बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं। हम बात करें दक्षिणी ध्रुव पर क्या है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव का भूभाग और भूवर्गीय संरचना उसके अन्य इलाकों से अलग है। स्थायी रूप से छाया में रहने वाले क्रेटर, जो कि हमने आपको बताया कि उल्का पिंडों के टकराने से बने गड्ढे को क्रेटर कहा जाता है। क्रेटर में शीत अवस्था होती है जिससे पानी के बर्फ के रूप में जमा होने की अनुकूल स्थिति उत्पन्न होती है। दक्षिणी ध्रुव की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थिति की वजह से यहाँ लंबे समय तक सूर्य की रोशनी आती है, जिसका इस्तेमाल सौर ऊर्जा के लिए किया जाता है। यह इलाका ऊबड़ खाबड़ बनावट से लेकर अपेक्षाकृत सपाट है, जिससे अध्ययन के लिए विभिन्न वैज्ञानिक अवसर प्रदान करता है। आपने अभी तक समझा होगा कि ये कितना महत्वपूर्ण है। आपको बता दें कि चंद्रमा पर पानी की खोज चंद्रयान-1 जो भारत का मिशन था 2008 में, उसने की थी। उसने चंद्रमा मिशन में मिले आंकड़ों से संकेत मिला है कि छाया में रहने वाले में जल अणु की मौजूदगी है। इस खोज ने चांद पर उत्साहजनक स्थायी अन्वेषण की संभावनाओं को बल दिया है, और इससे आने वाले समय में यह फायदा होगा कि जो वैज्ञानिक आने वाले समय पर चंद्रमा पर जाएंगे तो उन्हें ज़्यादा सामान ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। खासकर कि जो फ्यूल और पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं उनको ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। यानी अभी तक आपने समझ लिया होगा कि चंद्रयान-3 कितना महत्वपूर्ण है, ये देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और हमारी कोशिश थी कि तमाम न्यूज़ रिपोर्ट्स के एनालिसिस के साथ आपके सामने चीज़ों को प्रस्तुत किया जाए। धन्यवाद।